मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके आईटीआई एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। आईटीआई एग्ज़ाम्स आप सभी को पता है कि 8 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और 8 अगस्त को ही हमारे कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है जिनमें से फ़ैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के भी बच्चे शामिल हैं। तो आज ये वीडियो हम फ़ैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं जिनका 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है तो अब आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस लाइव हो सकती है, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप निमी मॉक टेस्ट पर जा कर के, निमी मॉक टेस्ट ऐप पर जा कर के लाइव प्रैक्टिस सेशन आप करें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस हो सके। इसी तरह का एक लाइव मॉक टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए हैं, आपके सामने दिख रहा है। ये एक एग्ज़ाम मतलब एक ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसा ही रहेगा, जिसमें हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर पुट अप करेंगे और फिर लास्ट में इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि और किस तरह की वीडियोज़ आप हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एग्ज़ाम का। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ एनलार्ज इन डिज़ाइन। डिज़ाइन में एनलार्ज करना किसे कहते हैं? एनलार्ज करने का मतलब क्या है? ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। एनलार्ज करने का मतलब साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो इसका सही आंसर है साइज़ इंक्रीज़ करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज़ द लाइन दैट डिवाइड्स द फ्रंट बॉडी इंटू टू इक्वल हाफ्स। वह कौन सी रेखा है जो सामने वाले शरीर को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? आपके ऑप्शंस हैं सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक, साइड सीम या प्रिंसेस लाइन। क्वेश्चन को समझिए, वह कौन सी रेखा है जो सामने वाली बॉडी, सामने वाले शरीर को दो इक्वल भागों में बांटती है। दो इक्वल भागों में बांटना, तो सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक। सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक नहीं होगा, सेंटर फ्रंट हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसका हम लोग सेंटर फ्रंट लगाते हैं। इसका सेंटर फ्रंट लगा देते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, विच एसेसरी टेंड्स टू शो अ टॉल पर्सन शॉर्टर। कौन सा सहायक लंबे व्यक्ति को छोटा दिखाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कैप, शू, बेल्ट या बैग। कौन सा सहायक लंबे व्यक्ति को छोटा दिखाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है बेल्ट। सॉरी, ये कहाँ चले गए? तीसरे क्वेश्चन पे हम थे। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर बेल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच ड्राइंग टूल इज यूज्ड फॉर क्विक एंड टाइम सेविंग इलस्ट्रेशन। त्वरित और समय की बचत चित्रण के लिए किस ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फेल्ट और स्केच पेन, क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल और मार्कस। इसका आंसर होगा ए, फेल्ट या स्केच पेन। जल्दी ड्राइंग करने के लिए आपके लिए यही ऑप्शन सही होगा, तो फेल्ट और स्केच पेन ही इसका सही आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच स्टेट फ्रॉम मूगा सिल्क। मूगा रेशम के लिए किस राज्य को, मतलब कौन सा राज्य मूगा रेशम के लिए पॉपुलर है? ये क्वेश्चन हम अपने पिछले वीडियोस में भी इंक्लूड कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। ये क्वेश्चन अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा असम, ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच गिव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वर्किंग प्लेस। एक कामकाजी जगह में आत्मविश्वास क्या देता है? आपके ऑप्शंस हैं नीटनेस, गुड कैरेक्टर, क्लोथिंग या टॉकेटिव। स्वच्छता, अच्छा चरित्र, कपड़े या बातूनी होना। ये थोड़ा सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टाइप का क्वेश्चन है। मतलब आप एक तरह से देखा जाए तो आप कॉमन सेंस से इसे बता सकते हैं कि अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पे हैं तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए कौन सी चीज़ इसमें से सबसे पहले दिखाई देगी? वो हैं कपड़े। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं ये आपके व्यक्तित्व को सबसे पहले झलकाता है।
तो इसका सही आंसर सी होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कलर आर यूज्ड टू स्केच हैट्स? टोपी को स्केच करने के लिए कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कॉन्ट्रास्ट कलर, दूसरा ऑप्शन है लाइट कलर, तीसरा ऑप्शन है डार्क कलर, चौथा ऑप्शन है ब्राइट कलर। टोपी को स्केच करने के लिए कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए लाइट कलर्स। तो हम इसमें जो है लाइट कलर्स लगाते हैं। लाइट कलर्स। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। हाउ मेनी पैटर्न पीसेस आर कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉडीज? कितने पैटर्न टुकड़े एक चोली से मिलकर बनते हैं? आपके ऑप्शन हैं 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी यानी 5। एक बात मैं और बता दूं, आप जब ये मॉक टेस्ट देंगे ना तो आपके सामने यहाँ पर एक वॉच भी चल रही होगी, तो आप ये भी ध्यान देंगे, ये वॉच है, ये भी चल रही है, तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये 50 क्वेश्चन के टेस्ट के लिए 1 घंटे का समय यहाँ पर मिलता है, तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। तो 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। व्हाट इज द ड्रेस कोड ऑफ इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज में ड्रेस कोड क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं फेस्टिव वेयर, इनफॉर्मल वेयर, बिजनेस वेयर या स्पोर्ट्स वेयर। इसका सही आंसर है सी, बिजनेस वेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। विच कलर इज ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग द प्रपोर्शन ऑफ रेड 2 ड्रॉप्स, येलो 1 ड्रॉप्स? ये एक तरह का प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने बचपन में किया भी होगा। अगर रेड कलर के 2 ड्रॉप्स मिलाए जाएं येलो कलर के 1 ड्रॉप के साथ में, तो किस तरह का कलर बनेगा? आपके ऑप्शंस हैं ब्लू ग्रीन, रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन या येलो ऑरेंज। इसका सही आंसर है ब्लू ग्रीन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड शेयर? कैंची और कतरनी के बीच में क्या अंतर है? अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसे इंक्लूड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो बहुत ध्यान से इसको करना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं सीजर्स आर फॉर कटिंग फैब्रिक, शेयर्स आर फॉर कटिंग पेपर्स। मतलब सीजर जो है फैब्रिक के लिए होता है और शेयर जो है वो पेपर को कट करने के लिए होता है। आप दूसरा ऑप्शन है सीजर आर फॉर कटिंग फैब्रिक, शेयर्स आर फॉर कटिंग हेयर। सीजर कैंची फैब्रिक के लिए तथा शेयर बालों के लिए। तीसरा ऑप्शन है सीजर्स आर फॉर लेफ्ट हैंड पीपल एंड शेयर्स आर फॉर राइट हैंड पीपल। सीजर जो है लेफ्ट हैंड पीपल के लिए होता है और शेयर जो है राइट हैंड पीपल के लिए होता है। लास्ट ऑप्शन है शेयर्स लार्ज सीजर्स यूज टू कट फैब्रिक, सीजर्स स्मॉलर यूज टू कट आउट पैटर्न। सही ऑप्शन आपका यही है डी, जिसका जो ये बता रहा है कि जो शेयर्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, वो लार्ज होते हैं। लार्ज होने का मतलब है कि ये आपके सीजर्स आर फॉर सीजर शेयर कपड़े, शेयर लार्ज सीजर्स होते हैं जो फैब्रिक काटने के लिए काम में आते हैं, और सीजर जो होते हैं वो पैटर्न काटने के लिए काम में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। विच पेंसिल इज यूज्ड फॉर स्केचिंग? स्केचिंग के लिए कौन सी पेंसिल यूज होती है? आपके ऑप्शंस हैं H, 2H, 3H या 2B। इसका सही आंसर है 2B। हम लोग ड्राइंग में 2B का इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग करने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न आपके सामने है। विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच? लंबी तथा छोटी सिलाई के लिए किस तरह की कढ़ाई की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं फ्लैट स्टिच, लूप स्टिच, क्रॉस स्टिच, फिलिंग स्टिच। किस तरह की सिलाई जो है की जाती है, किस तरह की सिलाई लंबी तथा छोटी सिलाई के लिए किस तरह की कढ़ाई की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं फ्लैट स्टिच, लूप स्टिच, सी ऑप्शन है क्रॉस स्टिच तथा डी ऑप्शन है फिलिंग स्टिच। इसका सही आंसर होना चाहिए देखते हैं इसका सही आंसर। एक काम करते हैं, इसको जो है हम लोग अभी छोड़ देते हैं,
क्योंकि अभी इसका ध्यान नहीं आ रहा है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फिर बाद में हम इसे कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सीधे सीधे, विच डिफाइंस डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस टिपिकली डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल। आपके ऑप्शंस हैं स्टाइल, ट्रेंड, फैशन तथा गारमेंट। तो विच डिफाइंस डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, एक तरह का डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस किसी भी प्रिंसिपल पे कौन डिफाइन करता है? आपका स्टाइल, आपका ट्रेंड, फैशन या गारमेंट। एक डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस के लिए क्या ज़रूरी है? तो डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस के लिए आपका ज़रूरी है, फैशन नहीं होना चाहिए, फैशन, स्टाइल, ट्रेंड, गारमेंट्स, इसे भी हम अभी छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15वां आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिपेल टूल। रिपेल टूल का फंक्शन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मूव ऑब्जेक्ट, फ्री हैंड ड्राइंग, चेंज द निप साइज तथा चेंज द ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर है सी, चेंज द निप साइज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने वीडियो में जो मतलब अभी टेस्ट के दौरान 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब हम क्वेश्चन सबमिट करेंगे तो सबमिट करने से पहले इन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 16वां प्रश्न है व्हाट इज़ कॉल्ड नेचुरल शॉर्ट लेंथ फाइबर। नेचुरल शॉर्ट लेंथ फाइबर यानी प्राकृतिक कम लंबाई वाले फाइबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक कम लंबाई वाले फाइबर को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कॉम्ड, फैब्रिक, तीसरा ऑप्शन है स्टेपल, चौथा ऑप्शन है यान। तो कॉम्ड, फैब्रिक, स्टेपल्ड और यान। तो इसका सही आंसर है स्टेपल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेयर डज द फोर्थ हेड पोजीशन इन एट्थ हेड थ्योरी। एट हेड थ्योरी आपने पढ़ी है, उसमें चौथा हेड कहाँ पर होता है? तो फ्रॉम बॉटम टू स्काई टू नेवल, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम नेवल टू फॉर्क एंड पब्लिक ऑर्गन, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम मिड थाई टू स्मॉल बिलो नी, और चौथा ऑप्शन है फ्रॉम फॉर्क टू मिड थाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है बी, फ्रॉम नेवल टू फॉर्क और पब्लिक ऑर्गन। जो चौथा हेड होता है वो नवल से लेकर कांटा या सार्वजनिक अंग तक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच फिगर हैज डीप कर्व एंड शेप्स। किस आकृति में गहरी वक्रियां और आकृतियां होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं मेल फिगर, चाइल्ड फिगर, फीमेल फिगर, और चौथा ऑप्शन है इरेक्ट फिगर। किस आकृति में किस आकृति में गहरी आकृतियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है फीमेल फिगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले वीडियोस में हमने कवर भी किया है। आपके सामने एक शेप बना हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि है क्या, मतलब किस प्रोसीजर को या किस ऑपरेशन को दर्शा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं फेसिंग, बैंडिंग, पाइपिंग तथा बाइंडिंग। फेसिंग, बैंडिंग, पाइपिंग तथा बाइंडिंग। तो इसका सही आंसर उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है बैंडिंग, बी, बैंडिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे भी आपके सामने एक सिंबल बना हुआ है। व्हाट दिस सिंबल इंडिकेट। ये सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं स्टाइल लाइन, कटिंग लाइन, ग्रेन लाइन या फोल्ड लाइन। स्टाइल लाइन, कटिंग लाइन, ग्रेन लाइन या फोल्ड लाइन। तो इसका सही आंसर है ग्रेन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट इन साउथ एशिया फॉर डेनिम। साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में डेनिम के लिए कौन सा इवेंट होता है? CBME इंडिया, इंडिगो, टेक्नोटेक्स या फैशनिस्टा। इसका सही आंसर है बी, इंडिगो। इंडिगो ही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर आउटलाइन कलर। आपको पता है कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट की कौन सी होती है आउटलाइन कलर करने के लिए? आपके ऑप्शन हैं शिफ्ट प्लस F2, दूसरा ऑप्शन है F11, पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11, दूसरा ऑप्शन है F11, तीसरा ऑप्शन है
शिफ्ट प्लस F12, चौथा ऑप्शन है F12। सही आंसर इसका है शिफ्ट प्लस F12। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन शीट दैट हैज़ ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ गारमेंट रिक्वायर्ड। सूचना पत्र में क्या ऐसा है जिसमें परिधान की आवश्यकता के सभी निर्देश मौजूद होते हैं। सूचना पत्र में क्या ऐसा है जिसमें परिधान की आवश्यकता के सभी निर्देश मौजूद होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कॉस्ट शीट यानी लागत शीट, दूसरा ऑप्शन है टेक पैक, तीसरा ऑप्शन है स्पेक शीट और चौथा ऑप्शन है इन्फो शीट। तो इसका सही आंसर है बी। ये क्यों नहीं हो रहा, हाँ बी टेक पैक। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विच पार्ट ऑफ द सोइंग मशीन होल्ड्स द नीडल एट वन एंड विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प। सिलाई मशीन के किन हिस्सों में क्लैम्प की मदद से सुई को एक छोर पर रखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नीडल बार, प्रेशर फुट, बॉबिन या फ्लाईव्हील। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, आपको पता ही होगा इसका आंसर अगर आपने पिछले वीडियो देखे। इसका सही आंसर है ए नीडल बार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो तो में अंत तक बने रहने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इसमें आपके 50 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चन करते तो इतने में ही हो जाता, पर क्योंकि आज हम 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग का क्या नुकसान है। आपके ऑप्शंस हैं सिंपल टू ऑपरेट, संचालित करने के लिए सरल है, दूसरा ऑप्शन है स्टेंसिल कैन बी कट रैपिडली, स्टेंसिल को तेजी से काटा जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है एनी काइंड ऑफ कलर कैन बी यूज्ड, किसी प्रकार का भी कलर इसमें यूज किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आप खुद ही दे सकते हैं कि इसमें तीन जो ऑप्शन है वो एडवांटेजेस हैं, तो सही ऑप्शन इसका है डी नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रोडक्शन, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग सफाई क्या है। आपके ऑप्शंस हैं रिमूविंग स्टार्च, रिमूविंग ऑयल ग्रीस, रिमूविंग सरफेस फाइबर्स या रिमूविंग सेरीन। सेरीन निकालना, सतह के रेशे निकालना, तेल निकालना, ग्रीस निकालना या स्टार्च को हटाना। तो स्कोरिंग बिल्कुल क्लियर है कि ये जो स्कोरिंग सफाई है, स्पेशल टाइप का एक वर्ड यूज़ किया गया है सफाई के लिए स्कोरिंग। इसका मतलब होता है रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस, यानी कि तेल, इसका सही आंसर डी होना चाहिए, रिमूविंग ऑयल तथा ग्रीस, तेल निकालना तथा ग्रीस निकालना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है। विच स्पेशल अटैचमेंट यूज्ड एज वाइल स्लूइंग ऑन पाइप। पाइपिंग पर सिलाई करते समय कौन सा विशेष अटैचमेंट आप यूज़ करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं टकर फुट, जिपर फुट, जिगजैग फुट या गैदरिंग फुट। ध्यान दीजिएगा, पाइपिंग की बात हो रही है, पाइपिंग के लिए किस प्रकार का अटैचमेंट आप यूज़ करते हैं। तो आपके ऑप्शंस टकर फुट, जिपर फुट। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसका सही आंसर बी होना चाहिए, पाइपिंग करते समय जिपर फुट। चलिए लगा देते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है। व्हाट इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ गुड और सर्विस। किसी वस्तु या सेवाओं की स्वीकृति के स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है। किसी भी वस्तु को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो उसकी स्वीकृति के स्तर पे क्या परिभाषित किया जाता है। आपकी क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल क्वालिटी। जब आपकी किसी भी प्रोडक्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी को लेकर के एक्सेप्ट करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। विच टूल यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग एंड डी सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं को चुनने तथा निरूपित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बीजर टूल, फ्री हैंड टूल, शेप टूल, पिक टूल। इसका सही आंसर है डी पिक टूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको बताना है एक्स क्या है। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, एक्स के बारे में पूछ रहा है, ये एक्स क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हार्नेस, हेडल्स, रीड तथा शटल। हार्नेस, हेडल, रीड तथा शटल। इसका सही आंसर है डी शटल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है। व्हाट इज़ अ फैशन मैगजीन। फैशन मैगजीन क्या है। इनमें से जो दिए गए मैगजीन्स के नाम हैं, इनमें से फैशन मैगजीन का नाम आपको बताना है। फेमिना, इंडिया टुडे, फोर्ब्स या एंटरप्रेन्योर। इसका सही आंसर आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं, सही आंसर है ए फेमिना जो है
फैशन मैगजीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है। व्हाट डज IBFN फुल फॉर्म इन फैशन? व्हाट डज IBFN फुल फॉर्म इन फैशन? इसका सही आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इंडियन ब्यूटी फैशन वीक, इंडियन ब्राइडल फैशन वीक, इंडोनेशिया ब्राइडल फैशन वीक, इनोवेटिव ब्राइडल फैशन वीक। इसका सही आंसर है इंडियन ब्राइडल फैशन वीक, IBFN, इंडियन ब्राइडल फैशन वीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है। विच एज फिनिश अप्लाइड ऑन अ कर्व्ड एज? घुमावदार किनारे पर कौन सा किनारा खत्म किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लेंथ पीस, विड्थ पीस, क्रॉस पीस या बायस पीस। क्वेश्चन को तो समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। घुमावदार किनारे हैं या घुमावदार एज हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको एज पे एंड करने के लिए किस पीस का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेंथ पीस, विड्थ पीस, क्रॉस पीस या बायस पीस। इसका सही आंसर है डी, बायस पीस। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज वॉर्न अराउंड द वेस्ट प्रिवेंटिंग पैंट्स फ्रॉम फॉलिंग? पैंट को गिरने से रोकने के लिए कमर के चारों ओर क्या पहनना चाहिए? सही आंसर है बेल्ट। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि बेल्ट ही इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, एक सेकेंड, प्रीवियस में देखें, बेल्ट के साथ साथ अगर हिप चेन हो तो। 34वें प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज वर्न अराउंड द वेस्ट प्रिवेंटिंग पैंट फ्रॉम फॉलिंग? पैंट को गिरने से रोकने के लिए कमर के चारों ओर क्या पहना जाता है? बेल्ट भी पहना जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली लेडीज़ ट्रेड है, तो लेडीज़ के लिए बेल्ट के बजाय हिप चेन यहाँ पर सही आंसर। बेल्ट भी सही आंसर होना चाहिए, पर यहाँ पर हिप चेन होना चाहिए, तो हिप चेन लगा देते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने है। विच इज़ 4 पॉइंट सिस्टम इन क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल में 4 पॉइंट सिस्टम कौन सा है? इनमें से कौन सा है क्वालिटी कंट्रोल में 4 पॉइंट सिस्टम? आपके ऑप्शंस हैं फैब्रिक इंस्पेक्शन, फाइबर इंस्पेक्शन, गारमेंट इंस्पेक्शन या फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तो इसका सही आंसर है फैब्रिक इंस्पेक्शन, ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैशन इलस्ट्रेशन? फैशन चित्रण का पहला चरण क्या है? पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग या कंपेयरिंग? इसका सही आंसर है ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच फिगर इज अ टाइप ऑफ कलेक्टिबल टॉय एक्शन? कौन सी आकृति एक प्रकार की संग्रहणीय खिलौना क्रिया है? आपके ऑप्शंस हैं स्टिक फिगर, फ्लैश फिगर, ब्लॉक फिगर या प्रोपोर्शनेट फिगर। इसका सही आंसर है सी, ब्लॉक फिगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ इज यार्न पोजिशन्ड वाइल ड्रैपिंग? ड्रैपिंग करते समय यार्न को कैसे लगाया जाता है? स्टीम प्रेस, टीयरिंग, ब्लॉकिंग, पिनिंग। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर स्टीम प्रेसिंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग प्रोसेस? सुखाने की प्रक्रिया के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? स्क्वायर, राउंड, ट्राइंगल या सर्कल? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। विच सिंबल इज यूज्ड, सिंबल आपको बताना है कौन सा सिंबल यूज्ड होता है ड्राइंग की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए। तो स्क्वायर सही आंसर इसका स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने आ चुका है। विच इज टू एडेड फॉर इंटरेस्ट एंड मूवमेंट टू अ शेप? दिलचस्प और संचार के लिए एक आकृति में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ग्रे, ग्रेडेशन, टिंट या शेड्स? ग्रे, ग्रेडेशन, टिंट या शेड्स? तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी, ग्रेडेशन, पदक्रम। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रिमिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विगत कई वर्षों में आ चुका है, इसको आपको बड़े ध्यान से करना है। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है ये है क्या है, किस टाइप की ट्रिमिंग है। आपके ऑप्शन है रिबन, रिक रैक, फैशन बटिंग, फैशन बैटन्स या बायस ट्रिमिंग्स। का सही आंसर है रिबन।
जो आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस भी देखे हैं तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा, हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है। विच लाइन इज परपेंडिकुलर टू फ्लोर इन ड्रैपिंग। ड्रैपिंग में फर्श के लिए कौन सी रेखा लंबवत है? वेस्ट लाइन यानी कमर की लाइन, दूसरा है हिप लाइन यानी कूल्हे की लाइन, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट ग्रेन लाइन, सीधी ग्रेन की लाइन, चौथा ऑप्शन है बस्ट लाइन। इसका सही आंसर है सी, स्ट्रेट ग्रेन लाइन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने आ चुका है। हाउ इज रेडी टू वेयर ड्रेस चूजन। रेडी टू वेयर यानी रेडी टू वेयर से आप समझ ही रहे हैं कि जो ड्रेस बहुत आसानी से हम पहन सकते हैं उसकी बात हो रही है। रेडी टू वेयर उसी को कहते हैं। तो रेडी टू वेयर टाइप के ड्रेस किस हिसाब से चूज़ किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं साइज़ वाइज, कलर वाइज, फिगर वाइज या ऑर्डर वाइज। तो ये तो बिल्कुल आसान सा है। साइज़ वाइज जब भी आप रेडीमेड गारमेंट्स लेने जाते हैं तो आप उसका साइज़ देखते हैं, साइज़ के हिसाब से ही चूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फॉर नीडल प्लेट। सुई की प्लेट का यानी नीडल प्लेट का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फीड डॉग फेस प्लेट, स्टिच रेगुलेटर या थ्रॉट प्लेट। तो इसका सही आंसर है डी, थ्रॉट प्लेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। व्हाट डज द फ्रेंच वर्ड CHIC का फुल फॉर्म आपका मतलब आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ब्यूटी, स्मार्ट और स्टाइलिश, और तीसरा ऑप्शन है फैशनेबल, चौथा ऑप्शन है डेकोरेटिव। तो इसका सही आंसर है बी, स्मार्ट और स्टाइलिश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लीट। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको प्लीट का नाम बताना है कि ये किस टाइप की प्लेट है। आपके ऑप्शन है नाइफ प्लेट, दूसरा ऑप्शन है बॉक्स प्लेट, तीसरा ऑप्शन है इन्वर्टेड प्लेट, चौथा ऑप्शन है स्टिच डाउन प्लेट। ये किस टाइप का प्लेट आपके सामने प्रेजेंट यहाँ पर हो रहा है? ये मेरे हिसाब से बॉक्स प्लेट होना चाहिए। तो बी, हम इसको बी लगा देते हैं, फिर लास्ट में जब हम आंसर चेक करेंगे तो उसमें तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा सही था। वैसे अभी हम बी लगा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने है। विच सीम इज़ द मोस्ट बेसिक एंड ईजिएस्ट टू स्टिच। कौन सी सीम, कौन सी सिलाई सबसे आसान तथा सबसे बेसिक है? आपके ऑप्शन हैं स्ट्रेट सीम, कर्व्ड सीम, कॉर्नर सीम या पाइप सीम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, स्ट्रेट सीम। चलिए 48वें प्रश्न पे हम आ चुके हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू फैशन विच लाइव फॉर शॉर्ट पीरियड। फैशन का नाम क्या है? जो छोटी अवधि के लिए जो फैशन आते हैं, ट्रेंड आते हैं, उनका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रेंड, स्टाइल, ट्रेड या फैड। छोटी अवधि में आने वाले फैशंस को किस नाम से पुकारते हैं? सही आंसर है डी, फैड। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं ट्रेंड और फैड में, तो इसको ध्यान से, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान से आपको इसको फैड करना है, ट्रेंड नहीं, फैड कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द एंगल ऑफ बायस फेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत कई वर्षों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको बहुत सावधानी से करना है। आपके ऑप्शंस हैं 35 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री। इसका सही आंसर 45 डिग्री है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी ये क्वेश्चन लिया है, इंक्लूड किया है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में देख करके आपको बताना है कि इसमें जो नेक है यानी गला है वो किस टाइप का गला है। आपके ऑप्शंस हैं की होल नेक, राउंड नेक, बोट नेक या वी नेक। बहुत ही सिंपल है, देखने में ही समझ में आ रहा है। इसका सही आंसर है सी, बोट नेक। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो आज हमने आपके सामने किए हैं, आपके सामने लाइव किए हैं। 50 में से 2 क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, तो चलिए उनको अब देखते हैं कि क्या है, इनके कौन कौन से छूट रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 13 आपके सामने छूट रहा था। विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच के लिए किस तरह की एम्ब्रॉयडरी यूज़ की जाती है? तो फ्लैट स्टिच, लूप स्टिच, क्रॉस स्टिच। लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए चलिए हम डी लगा देते हैं, फिलिंग स्टिच। देखिए ये मैं आपके सामने बिल्कुल तुक्का मार रहा हूँ, तो इसके लिए हो सकता है ये गलत हो जाए। तो चलिए 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। 14th क्वेश्चन, विच डिफाइंस द डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस टिपिकली डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल। डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस कौन डिफाइन करता है? डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस कौन डिफाइन करता है? ऑप्शन है स्टाइल, ट्रेंड, फैशन या गारमेंट।
तो स्टाइल ही दिखाना चाहिए। अगर हम कॉमन सेंस से सोचें तो स्टाइल ही जो है आपका डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में भी कि हर हीरो का अपना एक अलग स्टाइल होता था, तो वो उसकी अपीयरेंस कहला जाती थी। जैसे आपने देखा होगा मनोज कुमार जी अपने चेहरे पे हाथ रखते थे, तो वो उनका डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस था, वो उनका अपना स्टाइल था। इसी प्रकार से राजकुमार साहब का जो है एक अलग स्टाइल था, अमिताभ बच्चन जी का अलग स्टाइल था, तो उनका अलग स्टाइल ही उनको डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस दिखाता था। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपके सामने तुक्का ही मार रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इसका स्टाइल होना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं, चलिए सबमिट कर देते हैं। क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। यू हैव अटेंडेड ऑल द क्वेश्चन, डू यू वांट टू सबमिट टेस्ट? यस, यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके, यू हैव स्कोर्ड 48 मार्क्स, यानी कि कोई क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। चलिए आंसर्स देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा सही था, दूसरे क्वेश्चन का भी सही था, तीसरा भी सही था, चौथा भी सही था, पांचवा भी सही था, छठवां, सातवां भी सही, आठवां भी सही, नौवां भी सही था, 10वां भी सही था, 11वां क्वेश्चन भी सही था, 12वां भी सही था, 13वां भी सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बी, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है। करेक्ट आंसर इज टू बी। ओके ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये गलत हमारा ऑप्शन की वजह से हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देखिए, विच पेंसिल इज़ यूज्ड फॉर स्केचिंग, स्केचिंग के लिए कौन सा पेंसिल यूज्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे H, 2H, 3H तथा 2B। तो इसमें से हमने जो ऑप्शन लगाया था वो 2B लगाया था, पर आंसर जो है वो B कह रहा है, यानी कि B है 2H, यानी कि 2H सही है। ओके, वो गलती से हो गई, हाँ जी, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, गलती हुई है। 2H से हम लोग ड्राइंग जो है, स्केचिंग जो करते हैं वो 2H से करते हैं, बिल्कुल सही, 2H से ही स्केचिंग की जाती है। चलिए ये क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा, 2H ही इसका सही आंसर है। बाकी क्वेश्चन हमारे लगभग सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन ही सही है। तो ये है, सारे ही सही हैं, तो जो हमने तुक्का भी मारा था वो भी सही ही हो गया होगा। तो चलिए, आज का वीडियो लंबा ज़रूर था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपके काम आएगा, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वीडियो जो है। एक और क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, ओके, 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, एक क्वेश्चन ये भी गलत हुआ है। व्हाट इज़ वर्न आउट वेस्ट प्रिवेंटिंग पैंट्स फ्रॉम फॉलिंग, पैंट को गिरने से रोकने के लिए क्या पहनना चाहिए? बेल्ट, हिप चेन, हुक्स और हिप पाउच। हमने हिप चेन लगा दिया था, इसका सही आंसर बेल्ट होगा, सही आंसर इसका बेल्ट है।